अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे परिंदे सांस के अमराज और मिलते जुलते मतलका मसाइल में मुब्तला दिखाई देते हैं। हमें बिला ताहीर मौसर इलाज मुंतहिब करना है ताकि सूरत हाल पेचीदा ना हो। इसी सिलसिले में कुछ आजमूदा मरकबात शेयर किए जाएंगे जिनके अच्छे नताइज तेजी से सामने आते हैं। ठंड से मुतासरा जानदारों में सीने की खांसी हो या गरगराहट वाली जकड़न, हवा की थैलियों में सोजश हो या नमोनिया यानी फेफड़ों का वर्म, रेशा, बलगम हो तो करीबी मेडिकल स्टोर से 170 रुपए की कीमत में दस्तयाब म्यूकोरिड सिरप को इस्तेमाल करवाएं। 1.5 चम्मच म्यूकोरिड 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाना जारी रखें। 120 मिलीलीटर की ये पैकिंग पोल्ट्री बर्ड्स के हलक से इजाफी रेशा बाहर निकालने, अम्ल तनफ़्फ़ुस से जकड़न ख़त्म करने और सांस की रवानी की बहाली के सिलसिले में मुस्बत नताइज देती है। सिरप में मौजूद एम्ब्रोक्सल, साल्ब्यूटामोल, ग्वाफेनिसिन और मेंथोल परिंदों के लिए मौसम सरमा में भरपूर नेमत हैं। आपके पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम है तो सर्दियों में म्यूकोरिड का इस्तेमाल अच्छी तदबीर है। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीख और महफूज पैकिंग की तसल्ली कर लें। ना एक्सपायर्ड सिरप खरीदें और ना ही खुली हुई बोतल, बल्कि मुकम्मल महफूज पैकिंग लें। परिंदे रोज़ाना 8 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में 2 लीटर ताज़ा साफ पानी भर के इसमें 3 चम्मच म्यूकोरिड सिरप शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें ताकि पीने वाले पानी का दर्जा हरारत कम होने के बायस जानदार कम पानी ना पिएं। इस्तेमाल से पहले हिलाएं और इस्तेमाल के बाद बंद करके स्टोर करें। रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, छींकू की अलामात हों या परिंदे दुश्वारी से सांस लेते दिखाई दें तो सेहतयाबी के लिए हाइड्रिलीन अमाइनोफाइलिन सिरप भी कारआमद है। 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 1.5 चम्मच हाइड्रिलीन और रोज़ाना 5 घंटे लगातार 4 दिनों तक मुतासरा चिकन्स को पिलाएं। या फिर मेंटॉक्स लिक्विड के भी मुस्बत नताइज देखे गए हैं, जिसे पानी में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और बजरिया स्प्रे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पानी में मिलाकर देना चाहें तो 1 सीसी मेंटॉक्स 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी के हिसाब से लगातार 5 दिन रोज़ाना 8 घंटे इस्तेमाल करवाएंगे। और अगर स्प्रे के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहें तो 1 सीसी यानी 1 मिलीलीटर मेंटॉक्स 6 लीटर पानी में शामिल करके दिन में 2 मरतबा सुबह शाम स्प्रे करें। लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। सुर्ख, छुपती, बहती हुई आंखें, छींके मारना, बहती नाक, गले में हारश, एलर्जी की वजह से नाक बहना, बुखार, नज़ला ज़ुकाम से राहत दिलवाने, सांस लेने में आसानी पैदा करने, म्यूकस, रतूबत यानी रेशा बाहर निकालने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के सिलसिले में फेनरमिन सिरप क्लोरफेनिरामिन मेलिएट का इस्तेमाल भी अच्छे नताइज देगा। इस प्रोडक्ट में मौजूद मेंथोल, कैम्फोर, यूकलिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल और लेमन ऑयल जानदारों को मौसम सरमा में अनगिनत मसाइल अमराज से राहत दिलवाने के सिलसिले में मुस्बत नताइज देते हैं। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हमलावर हो या कोराइजा, एनडी, रानीखेत या IB, बर्ड फ्लू या फिर जानदारों के अजसाम में उनके खुलियों टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगे तो फेनरमिन सिरप क्लोरफेनिरामिन मेलिएट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। अम्ल तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन हो, म्यूकस की मिकदार बढ़ने लगे तो इन्फेक्शन ख़त्म करने, म्यूकस बाहर निकालने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और पोल्ट्री बर्ड्स को स्ट्रेस, तनाव, दबाव की इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए इस तरह के मरकबात बिला ताहीर अच्छे नताइज देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी वजह से जानदार को सांस लेने में दिक्कत का सामना होता है, जिसमें या तो जानदार इस तरह से मुंह खोलकर दुश्वारी से सांस लेता दिखाई देगा या फिर परिंदा जिस्म को झटके देकर बलगम, म्यूकस, रेशा वगैरह को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि आसानी से सांस ले सके। अब इस तरह की सूरत हाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। बतौर कामयाब निगरान दुरुस्त तशखीस और मौसर दवा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। सारे का सारा अमले तनफ़्फ़ुस या सांस के निज़ाम के कुछ हिस्सों की खराबी के बायस
परिंदे को खाने पीने, चलने फिरने और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी का सामना होता है। सांस का मसला वायरस, बैक्टीरिया, तफेलियों, अमोनिया गैस की ज़्यादती, जगह की तंगी, खराब देखभाल, धूल, मट्टी कचरा या मिलते जुलते अवामल के बाइस लाहक होता है। इस तरह के हालात में जहां आप दीगर मुख्तलिफ कुदरती अशिया या तैयारशुदा मरकबात इस्तेमाल करवा के सांस में रवानी बहाल करवाते हैं, जानदार को सेहतियाब करते हैं, वहीं पे अगर मर्ज़ के इब्तदाई मराहल में ही वेंटोलिन इस्तेमाल करवाई जाए तो इसके भी मुस्बत नताइज सामने आते हैं। वेंटोलिन को बजरिया स्प्रे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और पानी में शामिल करके भी। अगर पानी में मिक्स करके जानदारों को पिलाना चाहें तो पहले दिन लगातार 8 घंटों के लिए 3-1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं और दूसरे दिन भी 3-1 का मतलब ये होगा कि 3 सीसी वेंटोलिन सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी तीसरे और चौथे दिन 2-1 की रेशो से इस्तेमाल करवाएंगे, मतलब 2 सीसी वेंटोलिन 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। आपके पास जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं योमिया 8 घंटों में वो जितना पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में पानी की महसूस मिकदार भरें, दवा शामिल करें, हिलाएं, मिक्सिंग करें, परिंदों को पीने के लिए दें। ये आपके कीमती जानदारों के लिए दीगर प्रोडक्ट्स की निस्बत सस्ती पड़ेगी। फ्लाक को सांस के मसाइल से राहत दिलवाने सेहतियाबी के सिलसिले में अगर आप वेंटोलिन बजरी या स्प्रे इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वेंटोलिन शामिल करके स्प्रे पंप की मदद से रिहायशगाह में जानदारों पे स्प्रे करें। जब भी कोई भी परिंदा सांस लेने में दिक्कत या मिलते जुलते मसाइल का शिकार होगा तो इन्फेक्शन से पहले ही कुछ ऐसी महसूस अलामात हैं कि जिन्हें देखकर, जिनकी पहचान करके मर्ज़ को इब्तदाई मराहल में ही पकड़ा जा सकता है, और जितना जल्दी मर्ज़ को इन्फेक्शन को पकड़ के इलाज मुआवजा शुरू कर लेंगे उतनी ही तेज़ी से परिंदा सेहतियाब होगा, मज़ीद पेचीदगियों का शिकार नहीं होगा। आगाज़ में पोल्ट्री बर्ड्स की आंखों के इर्द गिर्द इस तरह से सुर्खी दिखाई देगी, आहिस्ता आहिस्ता इस हिस्से में सोजश पैदा होने लगेगी, चिकन्स गर्दन को झटके देते दिखाई देंगे, निज़ाम तनफ़्फ़ुस वाले रास्ते के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर होने लगेंगे। और अगर इन मराहल पे भी आप मर्ज़ को ना पकड़ सके तो फिर इससे अगले मरहले पे बहती नाक, बहती आंखें और हलक से गैर मामूली आवाज़ें सुनाई देंगी, जिन्हें आप रात के मुख्तलिफ औकात में पोल्ट्री बर्ड्स के करीब जाकर वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं। साल के इन दिनों में पोल्ट्री बर्ड्स माहौलियाती तनाव की जद में आकर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि दर्जा हरारत, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव, रातें ठंडी, दिन कदरे गर्म। मुमकिन है कि रात को किसी पहर टेम्परेचर 16, 17 या 18 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, जबकि दोपहर 12-1 बजे से लेकर 2-2:30 बजे के दरमियान दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो। अब जानदारों को अगर 24 घंटों के अंदर ही कम से कम 18 से 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का सामना करना पड़े तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस और दीगर सिस्टम्स किसी हद तक मुतासर होने लगते हैं। इसलिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के दरमियानी वक्फा को जिस कदर मुख्तसर रखा जाएगा उतना पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत अच्छी रहेगी। मिसाल है, दिन के मुख्तलिफ औकात में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक जाए तो रात को भरपूर कोशिश करें कि इसे 25 से नीचे ना आने दें। अगर रात को 20 डिग्री सेल्सियस पे आए तो दिन के मुख्तलिफ औकात में 25 डिग्री सेल्सियस से दर्जा हरारत को तजावज़ ना करने दें, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड्स 5 दर्जे तक दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। जितना इससे ज़्यादा वेरिएशन होगी, जितना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में फ़र्क होगा, उतना जानदारों के मुतासर होने के इम्कानात में भी इजाफा होता जाएगा। बहरहाल किसी भी वजह से आपके परिंदे मौसमियाती तनाव, वेदर स्ट्रेस, मौसम सरमा, कोल्ड स्ट्रेस की जद में आ जाएं तो म्यूकोरिड या मेंटॉक्स लिक्विड या हाइड्रिलिन, वेंटोलिन या मिलता जुलता कोई और मरकब इस्तेमाल करवा के बिला ताहीर जानदारों को सेहतियाब करें। जो भी इस्तेमाल में लाएं उसके ऊपर लिखी हुई या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा महसूस मिकदार डोज को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि मिकदार में कमी बेशी की सूरत में मुज़र सेहत असरात भी सामने आ सकते हैं। बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई ना कोई अच्छी हिकमत अमली अपनाएं।
صفائی ستھرائی اور روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ڈس یعنی جراثیم کشی ایک اہم ترین سرگرمی ہے تاکہ برڈ سیٹ اپ میں موزر صحت جرثوموں کی نشو و نما کو روک کر پولٹری برڈز کو مختلف مسائل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔